हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में चल रहे आराध्य सद्गुरुओं के वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन रविवार 7 जुलाई को धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। संतों महात्माओं के सानिध्य में संपन्न हुए धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में स्थानीय एवं बाहर के श्रद्धालुगण सम्मिलित हुए। धर्म ध्वजा की स्थापना की खुशी में धार्मिक भजनों, बैंड की धुनों एवं परंपरागत गीत गाते हुए श्रद्धालुगण उत्साह एवं उमंग से झूम उठे। महामंडलेश्वर हंसाराम उदासी ने कहा कि धर्म ध्वजा की उपस्थिति भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है और सदैव सनातन संस्कृति की रक्षा की ओर अग्रसर करती है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम उदासीन के सानिध्य में संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम, ब्रह्मचारी संत इंद्रदेव, सिद्धार्थ, कुणाल, मिहिर सहित उपस्थित ट्रस्टीगण, पदाधिकारी, अनुयायियों ने अपने गुरुजनों की स्तुति एवं ध्यान किया। संत मंडल एवं भक्तों ने हरिसेवा धाम जो झंडो झूल हिंदू धर्म जो झंडो झूल करे, जय को दर्शन हरि जी दशा सा स्मित खुले। इससे पूर्व स्वामी हंसाराम उदासी ने भजन तन मन तेरा धन भी तेरा एवं आहिया माँ आहिया तू ही जी कर तू सजन मुखे पहिंजी गाकर गुरुओं के प्रसंग बताए। उन्होंने कहा कि वर्तमान काल में संस्कारों की कमी से परिवार टूट रहे हैं और पारिवारिक विखंडन को रोकने का एकमात्र उपाय युवा पीढ़ी को मर्यादित आचरण का महत्व समझाया जाए। सत्संग प्रवचन के तहत श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम उदासी ने भजन हरि राम बाबा तू वरियंजो वाली वयो तो वटा को सवाली ना खाली प्रस्तुत किया। श्री ईश्वर मनोहर दास उदासीन अजमेर के महंत स्वरूप दास उदासीन, महाराष्ट्र सिंधु नगर उल्लास नगर के ईश्वर दास अर्जुन दास, राजकोट के स्वामी अमरलाल, भोपाल के लखी साईं, माता पारी भीलवाड़ा, इंदौर के स्वामी मोहन दास संतदास चंदन आदि संतगण सम्मिलित हुए। साथ ही आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हरिसेवा आश्रम में पहुंची, जहां प्रभु का स्वागत सत्कार कर विराजमान किया गया। भगवान हरि शयनी एकादशी पर पुनः निज धाम पधारेंगे। प्रातः काल में वैदिक विधि से मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, आध्यात्मिक अनुष्ठान, तत्पश्चात हवन यज्ञ हुआ, जिसमें संतों सहित यजमानों एवं अनुयायियों ने आहुतियां दी। आज संतों महापुरुषों द्वारा श्री रामायण पाठ के भोग की रस्म पूर्ण की गई। साथ ही जगत गुरु उदासीनचार्य श्री श्री चंद्र श्री महाराज की वाणी ग्रंथ श्री चंद्र सिद्धांत सागर का अखंड पाठ भी आरंभ हुआ। सायकाल में संतों महापुरुषों के सत्संग प्रवचन, श्री हनुमान चालीसा, श्री मात्रा साहब आरती प्रार्थना हुई। सदगुरुओं की समाधियां धर्म ध्वजा श्री हरि सिद्धेश्वर मंदिर धूणा साहब आसन साहब पर श्रद्धालुओं ने शीश निभाया। इसके अतिरिक्त भोपाल के श्री राम श्याम पार्टी द्वारा सांस्कृतिक एवं सूफी भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, प्रांत सेवा प्रमुख चित्तौड़ प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रविंद्र कुमार जाजू, प्रेम गर्भ कल्पेश चौधरी, कांता देवी अग्रवाल, प्रवक्ता विनोद जुरानी, भारतीय सिंधु सभा के वीरुमल पुरसानी, ईश्वर कोडवानी, परमानंद गुरनानी, हरिसेवा संस्था के सचिव हेमंत वच्छानी, चंद्र जेठानंद, लाल चंदानी, हीरालाल गुरनानी, अंबालाल नानकानी, पुरुषोत्तम परियाणी, गोपाल नानकानी सहित अनेक गणमान्य प्रबुद्ध जन सम्मिलित हुए। सदगुरु बाबा हरिराम, सदगुरु बाबा गंगाराम साहब का वार्षिक निर्वाण तिथि उत्सव मना रहे हैं हरिसेवा धाम भीलवाड़ा में। इस उत्सव में देश विदेश के उनके अनुयायी भक्त जो है कंठीबंध सागर वो आते हैं उनके समाधि के दर्शन करने, और उस उपलक्ष्य में ये 4 दिन का मेला भरता है। मेले में धर्म ध्वजा सनातन की पताका जरूर फहराते हैं। उस सनातन की उत्सव इस तरह मनाते हैं कि बैंड बाजों के साथ सभी संत भक्त सम्मिलित होकर और ध्वजा चढ़ने के बाद खूब आनंदित मुद्रा में वो रहते हैं और प्रसाद वितरण होता है। और उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ आती है और ठाकुर जी का विश्राम यही होता है। ये परंपरा है हमारी अनादि से सनातनी। ये सबको एक गलत फहमी है कि सिंधी समाज मूलतः सनातनी है और
पूर्ण रूप सनातनी है। ये परंपराओं से भटक चुका है क्योंकि अपनी सिंधु धरती छोड़ने के बाद, इसलिए गलत फहमी है सबको। पर सिंधी समाज पूर्णतः